सभी को प्यार भरा नमस्ते। आपका इस कक्षा में स्वागत है जिसका नाम है देववाणी विलासः। ये मध्यम श्रेणी की भाषा शिक्षण कक्षा है और इसमें हम प्रार्थना करके सीखने का प्रयास करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 टॉपिक्स है। एक विभक्ति, एक शब्द रूपों का सीखना, तीसरा अव्यय। इन तीनों पार्ट्स को हम यथाशक्ति और सर्वनाम भी, थोड़ा सा सर्वनाम भी देखेंगे, शब्द रूपों के अंतर्गत वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विभक्ति को समझते हैं। विभक्ति क्या है? ठीक है, अयोध्यायाः राजा तीर्थक्षेत्रे स्वहस्तेन कोशात दरिद्राय धनम यच्छति। तो आप सबका बैकग्राउंड ही, इसका मीनिंग मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें यच्छति मुख्य धातु है, मुख्य क्रिया है। और इसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? कह यच्छति, कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। किम यच्छति, धनम इत्यादि हमको सभी समाधान मिल गए। अब अयोध्यायाः जो है वो यच्छति में अन्वय नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये जो बाकी है तीर्थ क्षेत्र, कोशात, दरिद्राय, ये सब बाकी सब विभक्तियों के वो क्या कहते हैं, उसके समाधान रूप में आ गए हैं। ठीक है, अभी हम विभक्ति क्या है सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। शब्दकल्पद्रुम और वाचस्पति 2 संस्कृत टू संस्कृत डिक्शनरीज है जिसमें सभी शब्दों के अर्थ और विभाग, जैसे पद में कौन कौन से अंश है उसका विभाग पूर्वक दिखाया गया है। तो हम ये जानते हैं, उसको देख करके विभक्ति शब्द भी उपसर्ग पूर्वक, भज धातु और तिन प्रत्यय जिसमें ई बचता है, ठीक है, टी बचता है, उससे विभक्ति बना है। जो भज है उसका ज क में बदल जाता है, वि भज यानी भक, फिर इसमें ती बचा, वो ती, विभक्ति, ऐसी शब्द बना है ऐसा। ठीक है, और वाचस्पति में भी इसके बारे में दिया है। हालांकि यद्यपि विभक्ति दोनों को बोलते हैं, सुप विभक्ति, तिंग विभक्ति को दोनों को बोलते हैं, पर प्रसिद्ध केवल सुप विभक्ति है। ठीक है, केवल सुप विभक्ति की हम बात करते हैं। और जब तिंग विभक्ति होता है उसको पुरुष प्रत्यय बोलते हैं। इसको बोलते हैं विभक्ति प्रत्यय, उसको बोलते हैं पुरुष प्रत्यय। ठीक है, और ये विभक्ति प्रत्यय जो है शब्द को आश्रित करके भी होते हैं, अर्थ को आश्रित करके भी होते हैं। जो अर्थ को आश्रित करके होते हैं उनको कारक विभक्ति बोलते हैं, और जो शब्द को आश्रित करके होते हैं उनको उपपद विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, और ये शब्द रूप में भी आते हैं, यानी सभी में आते हैं, नाम पद में भी आते हैं, सर्वनाम पद में भी ये आते हैं। और विभक्ति के अर्थ जैसे हम हिंदी में जानते हैं, प्रथमा, इनके नाम शब्दों संख्या से रहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति का को, तृतीय विभक्ति का से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति का के लिए, पंचमी विभक्ति का से, षष्ठी विभक्ति का का की के, और ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, एक बार बस रिवीजन करना था। और इन्हीं का नाम शास्त्रोक्त नाम नहीं, इनके प्रत्यय जो शास्त्रोक्त है, नाम तो प्रथमा द्वितीय तृतीय है, और इनके शास्त्रोक्त प्रत्यय बनते हैं सु औजस, अम औचस, काभ्याम भिस, ये भ्याम्भ्यस, ngसिभ्याम्भ्यस, गस ओस आम, ई ओस सु। इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बेहतर होगा कि आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए और अच्छा रहेगा। परीक्षा में भी अगर मैं पूछना चाहूंगी तो मैं पूछ लूंगी इस प्रश्न को भी, आप याद करके रखेंगे तो बहुत आपको उपयोग होगा आगे। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये सामान्य है पहले। ठीक है, तो सारे बच्चे इधर आ जाइए अगर हम बोलते हैं तो वहां पर जितने लोग खड़े उनमें से बच्चे आएंगे पहले।
तो 5 से 6 साल वाले बच्चे इधर हो जाओ, 7 से 8 साल वाले बच्चे इधर हो जाओ, 9 से 10 साल वाले बच्चे इधर हो जाओ, तो वो पूरे विभाग हो जाते हैं। उसी प्रकार ये भी है, तो सारे बच्चे एक साथ रखे तो वैसा है। अभी फिर ये जब अप्लाई होने लगेंगे शब्दों में तब वो और थोड़े अदला बदली होगी, वो कैसा होगा, किस आधार पर होगा, हम आगे जानेंगे। चलिए, पूरे कितने विभक्तियां हैं, तो इसका समाधान बोलेंगे आप 7 बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई बोलेंगे 8 विभक्ति है, किसने बोला आपको 7 है, ठीक है, ऐसा कोई समाधान नहीं देगा। हमारे स्टूडेंट सब क्या बोलेंगे, 7 प्लस 1 विभक्तियां है, क्या बोलेंगे, 7 और 1, 8 विभक्ति नहीं है, ना ही 7 विभक्ति है, ठीक है, 7 प्लस 1 विभक्तियां है, ठीक है, इसको अच्छी तरह आप माइंड में नोट कर लीजिए, ठीक है। और संख्या उसका नंबरिंग से ही उसका नाम है प्रथमा द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार का। संबोधना को कोई लोग संबोधना प्रथमा बोलते हैं, कोई संबोधन बोलते हैं, बस, ठीक है। और ये कारक विभक्ति उपपद विभक्ति के नाम से 2 विभक्तियां होती है, ठीक है। तो षष्ठी को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, प्रथमा द्वितीय सब कारक विभक्तियां हैं, केवल षष्ठी विभक्ति उपपद नहीं है, वो नॉर्मल संबंधवाचक विभक्ति है, ठीक है। तो ये जो कारक है, आपको कारक के बारे में पता ही होगा। कारक एक आइडिया होती है, जैसे मैंने एक बार बताया था कक्षा में, कारक एक आइडिया होती है, विभक्ति उसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो कारक 6 होते हैं, कारक रिलेशनशिप्स, कर्ता, कर्मा, करणम, संप्रदान, अपदान, अधिकरण के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, ठीक है। फिर ये सब शब्द से लगते हैं, ठीक है, शब्द से जुड़ते हैं, ठीक है। शब्द x होता है और ये y होते हैं, तो x प्लस वाई फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो शब्द x है और ये y है, ठीक है। तो सु और जस इत्यादि पाणिनि ने सभी के लिए बताया है, और इनमें बदलाव किस आधार पर होता है पहले वो देखते हैं कि अक्षरांत आधार है, ये सबसे सर्वमुख्य है, ठीक है। अक्षरांतता यानी अक्षर, जो शब्द है रामा, हरि, गुरु, उसमें जो अंत में लगा है, और मरुत, जलमुख, जो भी अंत में लगा है ना, उसके आधार पर इसके रूप परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और लिंगाधारेण भी, पुल्लिंग शब्द के कुछ प्रत्यय लगते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय के कुछ और प्रत्यय लगते हैं, नपुंसकलिंग के कुछ और ये 3 वचनों में होते हैं, वही है 7 + 1 × 3, ठीक है। वो नॉर्मल बेसिक टेबल है, और पुल्लिंग के अलग टेबल्स और स्त्रीलिंग के अलग टेबल्स और नपुंसकलिंग के अलग टेबल्स बनते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में भक्ति प्रत्यय किस प्रकार के रहते हैं, ये अकारांत प्रत्यय रहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ प्रत्यय रहते हैं, और इन सब का मॉडल शब्द है रामा, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो मॉडल शब्द है, और एक शब्द से अधिक दिया है तो एक्सेप्शंस है। जैसे हरि शब्द मॉडल है, पति सखी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी जैसे इसमें कुछ फॉर्म्स अलग रहते हैं, जैसे हरि शब्द है तो हरे है ऐसा रहता है, पति में पत्यु पते है होना चाहिए ना, पत्यु रहता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब समास में होता है तब पते है होता है, सीता पते है ऐसा होता है, सीता पत्यु नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार का वो कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो अलग रहते हैं। प्रायः हर एक जो मॉडल शब्द रहता है उसी के हिसाब से सारे शब्द चलते हैं, ठीक है, राइट। एक स्पेशल बात यह है कि ईकारांत उकारांत भी पुल्लिंग रहते हैं, सुधी और स्वभु, इस प्रकार के कुछ कंस्ट्रक्टेड डिराइव्ड वर्ड्स रहते हैं। डिराइव्ड यानी कि हम उसका निष्पन्न शब्द बोलते हैं ना, तो कुछ कॉम्बिनेशन से ये शब्द बनते हैं, ठीक है। तो उनका स्वधी स्वभु इस प्रकार के पूरे ईकारांत उकारांत के शब्द रहते हैं, ठीक है। तो कर्तृ सामान्य सा ले सकते हैं, और पितृ और ये सब एक्सेप्शंस ले सकते हैं, इसमें कुछ फॉर्म्स अलग रहते हैं। ओकारांत शब्द, आइकारांत और औकारांत जो शब्द है ये थोड़े रेयर रहते हैं, पर मैं चाहती हूँ हमारे स्टूडेंट सब इसको भी एक एक नजर डालें, इस पर भी, इसको भी जानने का प्रयास करें कि ये भी कुछ शब्द हैं, तो आपको इनको भी मालूम होना चाहिए। तो मुख्य विभाग 2 है, अजंत शब्द, हलंत शब्द। जैसे आपने देखा ये सब अजंत शब्द है, अब ये हलंत शब्द है, चकारांत, जकारांत, तकारांत, उसके बाद धकारांत, नकारांत। तो बीच में जो आप देख रहे हैं वतुबंत, मतुबंत, शत्रंत, ठीक है, वतुबंत, मतुबंत, शत्रंत। तो ये भी एक्चुअली इनको भी तकारांत, दकारांत इसी प्रकार दिया रहता है शब्द मंजरियों में इत्यादि में, बस एक हमारा विभाग है जिसमें हम इसको अलग करके देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न रहता है ऐसा सीखने के कारण कि कौन सा शब्द शत्रंत से बना है, ऐसा हम एक बार देख लेते, कौन सा मतुबंत है, इस प्रकार का हम इसको स्टडी करेंगे, तो उनके जो फॉर्मेशंस में साम्य है यानी तुलनात्मकता है, उसको उस पर हमारी दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, इसके कारण ही ऐसा है।
ऐसा हमने एक प्रयास किया। जैसे ये है राजा, आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, ये राजा, राजानव, राजा, इस प्रकार का किसी में दीर्घ आता है, किसी में दीर्घ नहीं आता। इस प्रकार के कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जिनके ऊपर हमारे नजर पड़नी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग विभक्ति प्रत्यय भी उसके अनुरूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, इसमें अकारांत नहीं रहता स्त्रीलिंग में, ठीक है। इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इसमें भी ये सब रहते हैं, आई ओ औ सब रहते हैं, ठीक है। फिर ये अजंत, ये नपुंसकलिंग में भी रहते हैं, तो इसके भी थोड़े से ये बन गए, ठीक है। इतना तक ये बन गए, ओके। ये फल इसका पूरा राम शब्द जैसा ही, जैसे अकारांत पुल्लिंग है वैसा ही अकारांत नपुंसकलिंग भी चलता है, ओके। ये उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगी, कहाँ है ये, चला गया क्या। तो एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाई है जिसको आपको आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। उसका पहले मैं कैसा उसका फॉर्मेशन है वो बताना चाहूंगी। ये सब मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है स्वयं, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कोशिश किया, यहाँ पर सारे शब्द रूप में जितने फॉर्म्स है वो फॉर्म्स सारे एक जगह रखकर आपको दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले कि ये विभाग देखिए कैसा किया, पुल्लिंग एक वचनम, फिर पुल्लिंग द्विवचनम, फिर पुल्लिंग बहुवचनम, इस प्रकार के। तो हम नॉर्मल जो रामः, रामौ, रामः देखते हैं वो इस प्रकार है, रामः, ये रामौ, ये रामः, ठीक है। और फिर हरि, ये हरि, ये हरयः, इस प्रकार का इसका फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये देखिए ये फर्स्ट विभाग जो है, ओ सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इतने जो फॉर्म्स है वो अजंत पुल्लिंग शब्द है। जब आपको पता चल गया ना अ, ई, उ, इसमें बस सुधी और स्वभू शब्द नहीं है, मैं जोड़ दूंगी बाद में, ठीक है। ये हो गया एक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये सब जो है हलंत शब्द है, सामान्य हलंत, ठीक है। और इसके बाद वाले जो शब्द है ये सारे कुछ न कुछ प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनते हैं वो है। जो त्रुच है वो त्रुच, कर्ता इत्यादि, हाँ। और अत है शत्रंत प्रत्यय है, और इन्नंत प्रत्यय है, वत्त और मत है, वतु मतु प्रत्यय है, और वत्स विद वत्स शब्द इस प्रकार का प्रत्यय जुड़कर बना है। ये थोड़ा रेयर है लेकिन वो भी रख दिया है। ईएस भी हमने बना दिया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार का 3 विभाग हमने किया। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें चेंजेस आराम से इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग चेंजेस अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो पहले हम इस डॉक्यूमेंट को समझते हैं, ठीक है। वो सब मैं दूसरा बुक में दूसरे आधार पर आपको समझा दूंगी। वो पहले आप इस डॉक्यूमेंट को समझ लीजिए। पहले पुल्लिंग एक वचनम, उसके बाद पुल्लिंग द्विवचनम है, उसके बाद पुल्लिंग बहुवचन, यहाँ तक पुल्लिंग का खत्म हो गया। और तीनों विभाग का वही सेम थिंग मैंने दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद सर्वनाम शब्दाः पुल्लिंग एकवचनम, फिर सर्वनाम शब्दाः पुल्लिंग द्विवचनम, फिर सर्वनाम शब्दाः पुल्लिंग बहुवचनम। अब देखते हैं सर्वनाम शब्द का कैसे बना। तो सर्व, पूर्व, अन्य, विश्व, तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मैंने लिया है सभी। इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव बोले तो सभी सर्वनाम इसमें कवर नहीं हुए हैं, बट मैंने क्या कोशिश की है इसमें जो सामान्य से सर्वनाम जो बहुत ही यूज होते हैं उनको देने का प्रयास किया। उसके बाद तदेतत् तो आप पहचानते हैं, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये सर्वनाम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। वह, वे ऐसा कहने के लिए इसका उपयोग होता है ना, वो जैसे सह, एषः, अयम, असौ, इससे आप पहचानेंगे, ठीक है। तो ये इसके मूल है, ठीक है। वो बोलेंगे, इनको भी कुछ कुछ लोग बोलते दकारांतः सर्वनाम शब्द, इससे बोलने की जरूरत नहीं, सर्वनाम शब्द है। सकारांतः, मकारांतः, ये बोलने से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इदम शब्द, तद शब्द, अदस, और इससे ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल हम फील करते हैं। उसके बाद किम और यत् प्रश्नवाचक है, और यत् जो है यदर्थक ही बोलते हैं हमारी भाषा, जो है ना, जो अर्थक, पता नहीं इसका हिंदी में क्या टर्म है, मैं नहीं जानती हूँ। दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस इन इसमें रिलेटिव बोलते हैं इसको। रिलेटिव बोले तो जो वहां गया है वो वापस नहीं आया। जो सफेद रंग का साड़ी पहनी है वो मेरी माँ है, ठीक है। जो, तो जो और वो, यत् तद, यत् से ही एक्चुअली हिंदी में जो बना है,
ठीक है, यहाँ यो होता है ना, वो यो से जो बन गया। ठीक है, यकार का जकार बहुत सारी भाषाओं में हम देखते हैं। ओके, सो यत् दोहो नित्य संबंध, जो यत् है वो यह शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सभी में है और बहुत सारे अवयव में भी आता है। ओके, सो ये दोनों अलग कलर्स में इसलिए रखा उसको। उसके बाद ये अस्मद युष्मद को मैंने पुल्लिंग में डाल दिया, एक्चुअली वो स्त्रीलिंग है, लेकिन आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं तो उसको रहना ही है, तो नॉन लिंग में रख सकते हैं। विल ट्राई टू फाइंड अनदर प्लेस फॉर देम, बट ठीक है, साथ में स्टडी करने के लिए वो भी रख दिया। ठीक है, तो वो सर्वनाम शब्द है इसलिए रख दिया, हो गया। ठीक है, तो इसके बाद वही इसी का द्विवचन और उसी का बहुवचन। यह होने के बाद ऑब्वियसली विल गो इनटू स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसको भी उसी प्रकार का विभाग किया है जैसे आप देखेंगे आ ई उ उ ए आई ओ औ। ठीक है, इतने इतने से स्त्रीलिंग शब्द है। फिर उसके बाद आते हैं हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। हलंत स्त्रीलिंग शब्द में कुछ ज्यादा शब्द है, जो पकारांत है, जो रकारांत है, वकारांत है, ये केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ही है। ठीक है, शकारांत तो पुल्लिंग में है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिया, एक्चुअली नहीं, वो सर्वनाम शब्दों में है। ठीक है, तो और सह इतने हुए। ठीक है, स्त्रीलिंग एक वचन। अच्छा, मैंने इसमें ओहो हे भगवान, इसमें तो वो आया ही नहीं ना, स्पेशल शब्द आए ही नहीं इसमें। ओ मई, है ना, ये सिर्फ ओ नो। ठीक है, ये जो त्रिच मतुप ये वाले हैं ना, वो वती वो भी आना। हाँ, एक्चुअली इसलिए नहीं रखा क्योंकि जैसे हाँ राइट राइट राइट, वो नहीं रखा। भवती है तो वो नदी जैसा चलेगा, और ये करीणी है तो वो भी नदी जैसे चलेगा, और कर्ता का कर्त्री वो भी नदी जैसे चलेगा, भगवान का भगवती वो भी नदी जैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए शायद नहीं रखा। ओके ओके, ठीक है। मतुवस सो विदुषी वो भी नदी जैसे चलेगा। ठीक है, खत्म बात। श्रेयसी, एवरीथिंग विल बिकम ई कारांत, तो वंस इट इज ई कारांत उसमें कोई हमको करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं कि इसका भी स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, अरे सर्वाह होना चाहिए ना, ये इसमें कुछ ये है गलतियां हैं। ठीक है, ट्राई टू सेट इट राइट, सर्वे नहीं सर्वाह है। ठीक है, सर्वाह, और ये भी द्वितीय विभक्ति सर्वाह है। ओके, सो ये भी पूर्वा, आई चेंज इट। ठीक है, कुछ गलतियां हैं, आई जस्ट मार्क इट एंड आई चेंज इट। देन इसके बाद हमने रखा इसके नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द रखा, उसमें भी अच्छा ये सर्वे, ओके सर, ये द्वितीय विभक्ति है इसलिए सर्वे है। ओके, ये बहुवचन है। ठीक है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। देन ये फलम वारी मधु, और ये नपुंसकलिंग स्टार्ट होता है अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत, बस इतने ही सही है इसमें। मैंने शब्द मंजरी के आधार पर ये बनाया है, और ये होते हैं वही अंत। ठीक है, और एक जगत है, जगत भी तकारांत के इसमें ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो शत्रंत गच्छत शत्रंत है, तो वो भी ठीक है, तकारांत जैसा ही चलता है, इससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद फिर इसके नपुंसकलिंग के सर्वनाम पद। ठीक है, उसके नपुंसकलिंग, इस यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप कोई भी एक विभक्ति ले लीजिए, तो वो पूरा एक साथ आप इस पर नजर पड़ सकती है आपकी, आप इसको स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ये माध्यम है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी आपको, हाँ, तो ये शब्द मंजरी की पुस्तक है। ठीक है, आपको archive.org में मिल जाएगा, नहीं भी मिलती तो मैं भेज दूंगी आपको। शब्द मंजरी है, शब्द मंजरी में आपको इस प्रकार का विभाग आपको मिलेगा, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, फिर हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम प्रोनाउंस मिलेंगे आपको,
फिर उसके बाद संख्या शब्द, अभी के लिए तो संख्या शब्द हम नहीं जोड़ रहे इसमें, और विशेष शब्द भी एक बार देख लेंगे, अजंत पुल्लिंग और अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक। तो इसी प्रकार के उसके बाकी का हमको अभी यूज नहीं है, ठीक है, तो हम उसको एक बार स्टडी करके देखते हैं। इसमें होता ये है कि कुछ शब्दों के जैसे आप सबको मैं अच्छी तरह इसको क्या कहते हैं याद करने का एक वो तरीका बताती हूँ। जैसे इसको आप देखेंगे तो सबसे पहला टेक्निक है, अभी जो बताने जा रही हूँ, विभक्तियों का परिचय हो गया, विभक्तियों का डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिया जिसमें सारे फॉर्म्स एक साथ आपको अभी ये विभक्तियों को याद करने के तरीके बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो शब्द मंजरी इज द बेस्ट वे, नहीं तो इस पुस्तक को आप लेंगे, ठीक है, इस पुस्तक को व्योमा से आप मंगवाएंगे और इसको खरीदेंगे, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे शब्द रूप भी बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज करके दिए गए हैं एंड यू विल फील वेरी गुड व्हिल रीडिंग इट। तो वो जो सु और जो सम और शस है वो अगर आप याद करना चाहेंगे तो इसमें से याद कर सकते हैं, दे हैव गिवन इट इन दैट, ठीक है। ये तो मैं वो टेबल भी आपको भेजती हूँ, सु और जो सम और शस, ये पूर्व पीठिका में दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 पेज नंबर 30 है, ट्रिप्लेक्स, ठीक है। तो अभी देखिए ये शब्द इसको याद करना है तो हम प्रायः क्या करते हैं, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, इस प्रकार इसको पढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार पढ़ने से हमको जैसे 7 लाइन्स याद करने पड़ेंगे, है ना, 7 लाइन्स। मानसिकता ह्यूमंस की ये होती है कि जितना कम हो जाए उतना हमको खुशी होती है ना। तो देखिए, ये देखिए इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको एक एडवांटेज रहेगा, वो एडवांटेज मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप इसको देख लीजिए कि वचन के हिसाब से हमको पढ़ना है, यानी याद करना है, ठीक है। प्रायः मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको बता दूंगी कि आप यदि कई ट्रेडिशनल सेंटर्स में या फिर स्कूल्स में या कॉलेजेस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात है आप यदि पढ़ रहे हैं वहां पर, तो आप सीधा ऐसे बोलेंगे, इस प्रकार बोलेंगे तो इट्स नॉट एक्सेप्टेड, लोग विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो मैं इसके लिए टेक्निक बताऊंगी, आप याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसा भी थोड़ा सा कोशिश करके कर लीजिए, क्योंकि पहले से आपको अभ्यास है ही ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसा रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः, रामाः रामान् रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु, इस प्रकार आप सीखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या एडवांटेज है, वो एडवांटेजेस अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ। हाँ, ये राम शब्द है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ डब्बे बनाए हैं, ठीक है। ये डब्बों का बहुत महत्व है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या महत्व है मैं अभी आपको समझाऊंगी। ये द्विवचन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे इजी वाला है। जो द्विवचन शब्द है यदि आप ऐसा लंबे में याद करेंगे तो देखिए रामौ रामौ, ओके, ये दोनों समान फॉर्म्स है। फिर रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों समान फॉर्म्स है। रामयोः रामयोः, ठीक है। ये आप 3 ही शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, समझ गए। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः, आपने याद 3 ही किए, रामौ रामाभ्याम रामयोः, इतने ही। उसी को आपने रिपीट कर दिया और आपके 7 फॉर्म्स बन गए, 7 क्या 7 + 1 बन गए आपके, ठीक है, 7 + 1 फॉर्म्स। तो ये जो भ्याम है, ये इसके बारे में आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी सारे शब्द रूपों में अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अजंत, हलंत, सभी में ये भ्याम 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 ही आपको मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए रमा शब्द है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, देखा, भ्याम भ्याम भ्याम, सभी जगह भ्याम 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 है ना, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम आते हैं, ये हो गया। तो ये यूनिवर्सल है, आपको तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का द्विवचन जो है याद नहीं करना पड़ेगा।
भ्याम भ्याम भ्याम, सब जगह भ्याम। भ्याम याद रखेंगे तो वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो षष्ठी सप्तमी है ऑलमोस्ट यो हो, जैसे राम शब्द है यो हो, हरि शब्द है यो हो, गुरु शब्द है वो हो, बस खत्म। बाकी सब जगह ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ, यही आपको दिखेगा। ठीक है, विश्वास नहीं होता ओ हो। धात्री जैसे रिकार का रा बना है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, रमयो हो, ठीक है, ये अकारांत यो हो वो हो, ठीक है, इस प्रकार का ये रहता है। इसके बाद जब ये इसका बारे में एक बताना भूल गई मैं, भ्याम जब आप करते हैं तो ये मतिभ्याम है, मतिभ्याम है, रामभ्याम है, रामाभ्याम है, बस आपको उतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये हलंत शब्द आते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़े संधि के नियम आपको इसमें अप्लाई होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में जानेंगे, अभी के लिए ये इस पर ध्यान दीजिए। द्विवचन में जैसे ये है, ये थोड़ा, मैं ये नहीं कहती ये सभी में यूनिवर्सल है, मैं ये कह रही हूँ सब में ये दोनों समान रहते हैं, मतलब मति मति, गुरु गुरु, हरि हरि, रामो रामो, मरुतो मरुतो, इस प्रकार वो दोनों समान रहते हैं। मतलब सभी में एक ही नहीं रहते, वो जो उसी शब्द में दोनों समान रहते हैं। ठीक है, ऐसा मति मति, गुरु गुरु, हरि हरि, इस प्रकार देखिए एक बार, रमे रमे। ठीक है, ये जो संबोधन है बीच में रखा है, डोंट काउंट इट। ठीक है, आप भी काउंट मत कीजिए, संबोधन को भूल जाइए। ठीक है, डोंट डोंट इवन काउंट, लुक एट इट। ठीक है, बाद में इसके बारे में। तो ये देखिए, दातारो दातारो, ठीक है, रामो रामो, हो गया ना। चलिए, ये द्विवचन का हो गया, भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो। द्विवचन सबको समझ में आ गया ना। अभी हम चलते बहुवचन में। बहुवचन में कैसे याद करने का तरीका है, पहले इस पर चलते हैं जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है विश्वात्मक है पूरे शब्द रूपों में। यूनिवर्सल आप इसको लिख के रख लीजिए, पूरे शब्द रूपों में, सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग, अजंत, हलंत, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, सभी में भ्यः भ्यः ही आएगा। विश्वास नहीं होता देख लीजिए, रामेभ्यः रामेभ्यः, दातृभ्यः दातृभ्यः, रमाभ्यः रमाभ्यः, मतिभ्यः मतिभ्यः, गुरुभ्यः गुरुभ्यः। ओके, है ना, समझ गए। ओके, अभी हम लोग जाते हैं इस पर। इसमें एक ये है कि रामेभ्यः है, रामाभ्यः है, फिर मतिभ्यः है, दातृ यानी ये वाला त्र लगेगा, वो नहीं पता। ठीक है, इतना तो पक्का है कि ब्याह होगा, उसके पहले क्या होगा आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको लिमिटेशंस भी बता रही हूँ इस मेथड का। ठीक है, हो गया। हमारे घर में इन्वर्टर रहता है ना, जैसे इन्वर्टर का जो बैटरी है बहुत हैवी रहता है, बैटरी को अपने आप से उठाना बहुत कठिन है, इसलिए इन्वर्टर वाले ने क्या किया, उसके साथ में एक डब्बा बनाया जिसमें व्हील्स रहते हैं। वो इन्वर्टर का जो वेट है कम नहीं करेगा, वो बैटरी का वेट कम नहीं करेगा। ठीक है, वो बैटरी का वेट व्हील्स के कारण खींचने में आसानी होती है, ये भी कुछ ऐसा ही है, आपको खींचने में आसानी होगी। डब्बा है, ठीक है, पैटर्न हमको देख रहे हैं इसमें, जिससे काफी एफर्ट्स कम हो जाते हैं आपके। सोच लीजिए, आप कोई भी शब्द, जैसे मैं कोई भी शब्द बताऊंगी, सुधी बताऊंगी, आपको पंचमी और चतुर्थी बहुवचन यूज करना है, सुधीभ्यः, खत्म, है ना। बस वो थोड़ा सा कुछ सुधीभ्यः है कि सुधीभ्यः है, उतना आपको देखना है, भ्या तो पक्का है। ठीक है, तो ये जो लाल रंग के है डब्बे देख रहे हैं, ये सब यूनिवर्सल है। ओके, चले सभी में अप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं, और सबसे ये है शु, सप्तमी विभक्ति पर आते हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए, तो वो होता है, ये भी यूनिवर्सल है, शु या सु, शु या सु, दो ही होते हैं। विश्वास नहीं होता देखिए, दातृशु, रामेशु, हरिशु, ठीक है, नृपेशु, और उसके बाद रमासु, मतिषु, गुरुषु, ठीक है, सभी में शु 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 आएगा, ये यूनिवर्सल है। मतलब क्या बोलते हैं वो, हलंत शब्दों में भी आ जाएगा ये। ओके, समझ में आ गया।
नेक्स्ट आते हैं नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ये हो गया, सब हो गया। नहीं, उससे भी कॉमन वाले पे आते हैं। कॉमन वाला है भी, केवल अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को छोड़कर। अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग, ये दो ही प्लेसेस है जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे, रमाभिः, मतिभिः, गुरुभिः, दातृभिः, लेकिन रामैः, देखा? ठीक है, ये बस अकारांत बहुवचन पुल्लिंग में चेंज होता है। बाकी सभी स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, सभी जगह भी, ऋकारांत, ईकारांत, तुकारांत, चकारांत, जकारांत, सभी में भी। ठीक है, तो तृतीय बहुवचन को याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बस फिर से वही बात, मति भी, गुरु भी है कि गुरु भी है, बस उतना देखना पड़ेगा। प्रायः शॉर्ट रहता है, जैसे मति शॉर्ट है तो नदी भी, नदी है तो दीर्घ है, ही भी होता। ठीक है, उस प्रकार। और इसमें भी संधि के नियम अप्लाई होते हैं जब वो हलंत शब्द आते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब षष्ठी बहुवचन पर आते हैं। ठीक है, षष्ठी बहुवचन में या तो नाम, नाम, आम, तीन आते हैं। नाम, नाम, आम, ओके। और एक शाम, सर्वनाम विभक्त, सर्वनामों शब्दों में। ठीक है, शाम आता है एक। ठीक है, ये उसका हो गया। अब सॉरी, हाँ, तो ये नाम, नाम, आम, जैसे अजंत शब्द है उसमें नाम या नाम आएगा, और हलंत शब्द है तो उसमें आम आएगा, सर्वनाम शब्द है तो शाम आएगा। ठीक है, बस इतने ही, इतने। जो शाम, ये वाला शाह है वो शाम आएगा। ओके, फिर इसके बाद आते हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन पर। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ऑलमोस्ट सभी पुल्लिंगों में, ऑलमोस्ट, ठीक है, सभी पुल्लिंगों में ये आन, ईन, ऊन इस प्रकार आता है। ठीक है, सिर्फ पुल्लिंगों में। देखिए, रामान, दातृन पुल्लिंग है, फिर ये स्त्रीलिंग है इसलिए रमाह अलग है, ये मति ही अलग है। गुरून, देखा, गुरून। ठीक है, या तो ऊन, ईन, या फिर आन, इस प्रकार रामान, गुरून, मति, गुरून, हरीन, इस प्रकार आता है। ठीक है, सिर्फ स्त्रीलिंग में अप्लाई नहीं होता, दातृन, इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया। हो गया हमारा द्विवचन खत्म हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, बहुत यूनिवर्सल है ये दोनों। सबसे अधिक ये और ये यूनिवर्सल है, सेकंड लेवल पे ये और ये यूनिवर्सल है। इसमें शु, सु दो आते हैं, इसमें तो कुछ नहीं बदलता, और इसमें यो हो या ओ आता है बस। ठीक है, अजंत शब्दों में यो आता है, हलंत शब्द में ओ आता है, बस इतना है। ठीक है, और ये रहा, ये नाम, आम, नाम, आम, नाम, शाम, ये चार आएंगे इसमें। ये आन, ईन, ऊन केवल पुल्लिंग में, ये थोड़ा कम है, इसका यूनिवर्सलिटी कम है थोड़ा, मतलब ये बदलाव दिखाता है ये फॉर्म जो है। और अब आते हैं इस पर, जैसे ये है हम, पुल्लिंगों में और स्त्रीलिंगों में, और सर्वनाम शब्दों में, और हलंत शब्दों में, सारे हलंत शब्दों में नहीं, सारे नहीं, नपुंसकलिंग को छोड़कर। ठीक है, इसके कंडीशन सुनिए। पुल्लिंगों में अजंत हलंत सभी जगह आएगा, स्त्रीलिंगों में अजंत हलंत सभी जगह आएगा, नपुंसकलिंगों में कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, और सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आएगा। ओके, तो ये जो अम है अभी दिखाती हूँ। अम, रामम, दातारम, रमाम, मतिम, गुरुम, जो अम है, वो वाला। ठीक है, तो जब भी आप द्वितीय विभक्ति को, एक वचन को देखेंगे, करके याद कर लीजिए। ठीक है, आएगा, अम आएगा, आएगा, जो भी आएगा, आएगा, तो आएगा। ठीक है, ये हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन का। अभी आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल फॉर्म्स, ओह, ओह। चलिए इसके बारे में बताती हूँ, थोड़ा कम आता है,
लेकिन ये नहीं कि एक तरीके के सभी में फॉर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये वाला जो है सभी में ये समान रहेंगे। पंचमी षष्ठी अपने आप में, मतलब उसी शब्द में, गुरु शब्द है तो गुरोह, हरि शब्द है तो हरे है, मति शब्द है तो मते है, रमायाः, धातु। इसका एक्सेप्शन एक ही है, अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, केवल अकारांत पुल्लिंग में पंचमी षष्ठी एक नहीं होते। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल शब्द रूपों को ये करना। अब हम जाते हैं सर्वनामों पर जाते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद करती हूँ। होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। पुस्तक दिख रहा है? जी दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया पुल्लिंग अकारांत, ये पुल्लिंग इकारांत। अभी हम जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सर्वनाम पर जा रहे हैं। सर्वनाम का कौन सा पेज था? 70 या कुछ था ना। हाँ, तो ये जो पूर्व शब्द का हम एक बार देखते हैं। सर्वनाम शब्दों में ये पुल्लिंग शब्द है, बस एक ही अंतर है अकारांत सर्वनाम और अकारांत पुल्लिंग में, केवल 4 प्लेसेस, केवल 4 जगह वो चेंज होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 4, 5 and 7 ऑफ एक वचन एंड 6 ऑफ बहुवचन। ठीक है, अब इसमें पूरा सेम रहता है। देख लीजिए, भ्याम सेम, भ्या सेम। अब आई ही है, अकारांत है इसलिए रामा के तरह चलता है। आन भी सेम हुआ, शु भी सेम हुआ, योह भी सेम हुआ, औ भी सेम हुआ, रामो पूर्वो ऑलमोस्ट सेम है सर्वनाम। सर्वनाम का बस इतना पहचान है कि चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी में स्मयी, स्मात, स्मिन। ठीक है, बस यहाँ पर ये चेंज होता है। पर ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, पूर्वात भी दिया है। डिडंट नो अबाउट दिस ऑप्शन। तो सर्वात नहीं दिया है, और ओनली पूर्व शब्द में आता है शायद, है ना? सर्व में शायद नहीं दिया है। सर्वस्मात एक ही है, सर्वात नहीं दिया है ना? तो पूर्व में एक ही में आता है। ठीक है, ये देखिए, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का सर्वम अम है। देखिए, मैंने बोला था ना सर्वनामों में भी ऐसा ही आएगा। इसको देखिए, पूर्वम। ठीक है, ये तो उभा शब्द है, उभा हमेशा द्विवचन में आता है। ये छोड़िए, ये तम। ठीक है, ये समान है। देखिए, तस्मै, तस्मात, तस्मिन। तस्मै श्री गुरवे नमः याद रखेंगे तो आपको सर्वनाम शब्दों में स्मै आता है, ये याद रह जाएगा। फिर तस्मात, तस्मात को भी याद रखिए। ठीक है, तो इससे याद रहेगा। तस्मिन। इसके बाद ये भी देखिए, तौ, जैसे रामौ, रामाभ्याम, ताभ्याम, रामयोः, तयोः, तेभ्यः, तैः, तान्, तेषां, तेषु। ये देखिए, शाम एक आया है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शाम आया है। इसका देखिए, उभयेषां। ठीक है, फिर पूर्वेषां, फिर सर्वेषां, सर्वासां। ठीक है, ये शाम, साम केवल स्त्रीलिंग में हाँ चेंज हुआ है वो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हलंत शब्दों पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हलंत। हलंत कहाँ देखा था? इससे पहले था, राइट। कोई भी हलंत शब्द आप ले लीजिए। ठीक है, मरुत ले लेते हैं, बिकॉज मरुत इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, मरुत इज द बेस्ट। ठीक है, मरुत शब्द ऐसा है जो आपको सबसे पहले याद करना चाहिए। एक्चुअली रामा से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए शब्दों को, मरुत से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, इतना अच्छा शब्द है वो। ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो जो सुअवजह समौचस वाला बताई थी ना, इसमें 101% अप्लाई होता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि मरुत की जगह मरुद्भ्याम, थोड़ा संधि अप्लाई होता है इसमें। जब आप भ्याम देखेंगे, ब्याह देखेंगे, थोड़ा सा संधि एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मैंने बोला था ना थोड़ा कम होगा, पर थोड़ा सा अभी भी काम बचा ही रहेगा। ओके, तो ये देखेंगे बस इतना। भ्याम जो है ये थोड़ा टफ शब्द है। मरुद्भिः, मरुद्भ्यः, मरुद्भ्याम।
ये 3 जगह, ठीक है। ये देखिए आपको भी बोला था ना, केवल अकारांत पुल्लिंग को छोड़कर बाकी जगह ये भी देख लीजिए, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, एक मंत्र सा बताने जा रही हूँ, आप सब लोग उसके अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताओ, हाँ, आ ए आह आह ई, बोलिए सब अपनी जगह, आ ए आह आह ई। ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मरुता, मरुते, मरुतः, मरुतः, मरुति, है ना। तो अभी आगे एक और शब्द कोई भी देखते हैं, ठीक है। ये सुहृदा, सुहृदे, सुहृदः, सुहृद, सुहृदी, दा दे दह दह दी, ठीक है। फिर ना ने नह नह नी, मतलब तृतीया से लेकर सप्तमी तक आपको ये फॉर्मूला रहेगा सारे हलंत शब्दों में, ठीक है। ना ने नह नह नी, था थे थाह थाह थी, ओके। ना ने नह नह नी, तो जो भी जैसे करिण्य शब्द है, ठीक है, और अर्ण है, उसके अंत में न है, तो उसका उसके साथ जुड़ेगा आ ए अह ई एंडिंग में, ठीक है। तो ये सब x + y फॉर्मूला में मैं सिर्फ x का पार्ट बता रही हूँ, y का नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सॉरी, x का नहीं बता रही हूँ, y का ही बता रही हूँ, ओके। सो ये केवल प्रत्ययों की बात हो रही है, ओके, वो हो गया। तो उसके बाद देखिए, विषा, विषय, विषह, विषह, विषी, कोई भी शब्द हो, आपको ये फॉर्मूला दिखेगा हलंत शब्दों में, ठीक है। हलंत शब्दों में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी याद करने की जरूरत नहीं। अब रही द्वितीय विभक्ति एक वचन की बात, तो इसमें कुछ फॉर्मूला है क्या? है, अम है, मैंने बताया था ना आपको, ये हलंत शब्दों में पुल्लिंगों में और स्त्रीलिंगों में आपको अम मिलेगा, नपुंसकलिंग में नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अम जो है इतना तक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नो यूनिवर्सल है ये, ठीक है। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, जब हलंत शब्द याद करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्दों में कोई अंतर नहीं, ठीक है। आराम से आपने एक मरुत याद कर लिया तो आपके सारे शब्द तर गए, मतलब सारे शब्द आपको याद हो गए। आपको वाक में भी वही वही मिलेगा, जैसे देखिए मैं बताती हूँ, ये शकारांत पुल्लिंग आप देख रहे हैं ना, विट, विषौ, विषह, विषम, विषौ, विषह, विषा, विड्भ्याम, विड्भी, ऐसा देख रहे हैं ना। तो एक कोई भी स्त्रीलिंग शब्द ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, शुद्ध ये ले लेते हैं, या फिर ककुप, ककुप लेते हैं, ठीक है। मकारांता स्त्रीलिंग, ककुप, ककुभौ, ककुभः, ककुभम, देखा, ककुभाम नहीं है, ककुभम, ककुभौ, ककुभः, ककुभा, भे, भा, भा, भी, भ्याम, 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 भो, भो, भी, भ्या, भ्या, भ्याम, ये ककुभाम है, आम है एक्चुअली, ये ककुब में आम लगाया, ठीक है, खाने वाला आम नहीं है ये, ठीक है। आम याद आ गए आपको? ये देखिए, रा, रे, रह, रह, री, रौ, रौ, गिरौ, गी, गिरौ, गिरह, गी, गिरौ, गिरह, गिरम, गिरौ, गिरह, गिरा, गिरभ्याम, गिरभी, सब कुछ समान है। मरुत एक आपको याद हो जाएगा, ये गिर का गी ही बनता है, बस एक प्रथमा विभक्ति में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारे शब्द भी वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद ये आपको बता दिया, षष्ठी विभक्ति बता दिया। देखिए सप्तमी विभक्ति, आप शब्द मंजरी को अपने हाथ में रखकर बस पेज पलटते रहिए। ये बुक अगर आपके पास में है तो इसके बस ऐसा पेज बदलते रहिए, बदलते बदलते एक बार सारे फॉर्म्स देखते रहिए। आपका आंख केवल सप्तमी विभक्ति पर हो, पेज टर्न कीजिए, सप्तमी देखिए, फिर पेज टर्न कीजिए, फिर सप्तमी देखिए, फिर पेज टर्न कीजिए, फिर सप्तमी देखिए, आपको पता चलेगा शु और सु यही रहेंगे, ठीक है। जैसे वेधस्स शब्द है तो वेधस के बाद सु, बस वेधस सु डबल बन गया, ठीक है। द्विट शब्द है, द्विट, द्विष्य शब्द है तो द्विट सु, बस वो थोड़ा संधि का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, केवल वो दिमाग खाता है। हलंत शब्दों में दिमाग यदि कोई खाता है तो वो संधि खाता है, ठीक है। लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन वो कनेक्टेड रहता है। संस्कृत माता जो है देवी माँ है, मैं इसको भट्टारिका बोलती हूँ, भाषा भट्टारिका इसलिए बोलती हूँ मैं उनको, इतनी प्यारी माँ है और इतनी दयालु माँ है कि पूरा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे लेकिन सब में एक सूत्र सा, एक छोटा सा फॉर्मूला जरूर रहेगा अगर हमारा ध्यान रहेगा तो। जैसे आप इसमें देखेंगे 3 ही शब्द में बदला है, जैसे ये मूल शब्द तो द्विष है, ठीक है, इसका पहला प्रथमा विभक्ति द्विट बना, फिर द्विड, तो इसमें पूरा आप देखेंगे श है, या तो कहीं श है, कहीं ड है,
कहीं टा है, बस इतना, 3 ही है, ट ड श, बस खत्म। ठीक है, मरुद को देखेंगे तो त द 2 ही है। ठीक है, इस प्रकार थोड़े से मगोन, युवाना, युवा शब्द ये सब थोड़े अलग चलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। तो मरुद देखेंगे ना तो देखिए त और द, बस इतना। मरुत्सु, मरुदसु है या मरुत्सु है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमको, तो थोड़ा सा संधि का ज्ञान हो तो आप इसको फट से कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, हम जब ये सीखते हैं कि हलंत करके सीखते, मैंने दिखाया था आपको एक्सेल शीट में कि मैं हलंत शब्द अलग रखी हूँ और निष्पन्न शब्द यानी कोई प्रत्यय लगाकर निष्पन्न शब्द मैंने अलग रखा है। क्यों ऐसा रखा है मालूम? क्योंकि ना वो सभी शब्द मंजिल, अब इसमें भी देखेंगे तो शत्रंत को भी बोलते, जैसे धीमत है तो बोलेगा तकारांत पुल्लिंग धीमत शब्द। क्यों भाई मतुपंत क्यों नहीं बोल रहे हो आप इसको? बोलो ना मतु, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है मालूम? आप मरुद देखिए, दोनों को मिलाने से मरुतः मरुतः। देखिए नॉर्मल जो हलंत शब्द होते हैं उसमें प्रथमा द्वितीया का बहुवचन रूप दोनों रूप समान होते हैं, मरुतः मरुतः, वाचः वाचः, ठीक है, सुहृदः सुहृदः, इस प्रकार रहता है। लेकिन जब वो ये शत्रंत मतुबंत हो जाता है ना तब थोड़ा बदलता है, पचन्तः पचन पचन्तौ पचन्तः, फिर ये पचन्तम पचन्तौ पचन्तः हो जाता है। ठीक है, ये भी धीमन्तः धीमतः, भगवन्तः भगवतः, महान्तः महतः। देखा, इसको हम एक तरह से अदंत बोल सकते हैं, अत अंत, ठीक है, या अनंत बोल सकते हैं। ये देखिए सुहृदः सुहृदः, सब डब्बा लोग हैं कि सब एक जगह रख देते हैं, इसको अलग विभाग करके आप सीखेंगे ना, आप सीखते समय इनको अलग कर लीजिए। ठीक है, तो युवानः यूनः ये भी थोड़ा बदला है, ये थोड़े स्पेशल शब्द है, जैसे बताई थी ना, ये थोड़े स्पेशल है। ये देखिए विषः विषः, तो ये नॉर्मल शकारांत है, जैसे आप इसको देख के समझ सकते हैं कि नॉर्मल हलंत शब्द है ये, लेकिन वो है स्पेशल हलंत शब्द है, जैसे शत्रंत से बना गच्छन है ना, जानते ना, गच्छन ममाग्रतो पातु राम पातु स लक्ष्मण, गच्छन गच्छत है ना, शत्रु शत्रु लगता है, अत लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है ना, सह गच्छन गच्छन भाषते, वह जाते हुए बात कर रहा है, तो गच्छन वो वाले शब्द है ये, इससे पहले वाले, ठीक है, जो बताई थी। ओके, तो आपको इन सब का थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और इन फॉर्मूलाज को आप एक साथ एक जगह रखेंगे तो आपको, जैसे ये इन्नंत है, अनंत है, अदंत है, शत्रंत है, त्रिचंत है, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि ये शब्द कैसे बना है, उसके हिसाब से आप उसके प्रत्यय लगाते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक ये खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ बताने को है नहीं। एंड अभी अव्यय के बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट में, उसी में से आपको दिखा देती हूँ, आपको उसमें क्या कहते हैं, पूरे देवनागरी में भी है, थोड़ा तेलुगु का है, बट यू विल अंडरस्टैंड, देवनागरी है तो आपको दिख जाएगा, उसमें थोड़ा बड़ा करके आई विल शेयर इट। क्या हो गया, हाँ यहाँ है, राइट। तो ये देखिए सामान्य अव्ययों का विभाग बताने जा रही हूँ, अभी नेक्स्ट आपके एग्जाम में परीक्षा में जो आने वाला टॉपिक है वो अव्यय है। तो अव्ययों के बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह में थोड़ा बता दिया था, अभी मैं उसके विभाग बताने जा रही हूँ। ओके, ठीक है, उसका विभाग बताने जा रही हूँ मैं। ये सामान्य से अव्यय है, पहला विभाग है सामान्य से अव्यय, च न एव हा प्रति शनैहि हे इति अपि, इनको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सामान्य से अव्यय है। रामः लक्ष्मणः च, रामः गच्छति लक्ष्मणः न गच्छति, न लगाने मात्र से वो निगेट हो जाता है। रामः एव गच्छति लक्ष्मणः न गच्छति, हा लक्ष्मण हा राम वनं गच्छति, ठीक है, ऐसा लक्ष्मणं प्रति उवाच, ठीक है, लक्ष्मणः शनैः गच्छति, हे राम मां पालय इति वदति तुलसीदास, उसमें आता है ना वो अपि, ठीक है, ये सभी सामान्य से अव्यय है। ठीक है, अब नेक्स्ट काइंड ऑफ अव्यय देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट काइंड ऑफ अव्यय आते हैं ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिए आप, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये है स्थानवाचक अव्यय, जो त्र से जुड़े हुए हैं ना,
अत्र, तत्र, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, परत्र, यत्र, कुत्र। तो ये यूनिवर्सल है। ये देखिए, इसमें जो अ, त, एका, सर्वा, अन्य, परा है ना, ये रिपीट होते रहेंगे। और वो जब x प्लस वाई फॉर्मूला आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो x की जगह अ, त, एका, सर्वा, अन्य रखिए और y की जगह बदलता रहेगा, त्र, द, आगे आगे आएंगे तो ये सब रिपीट होते रहेंगे। तो ये सब वन काइंड ऑफ अव्ययास है जहां पर त्र आ रहा है। ठीक है, इह, अत्र, चलिए इसको निकालना पड़ेगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग, आई हैव टू चेंज इट। तो ये इह, अत्र, तत्र, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, परत्र, दूसरी जगह, आगे, पीछे, यहाँ, वहां, ऐसा, कहाँ, यहाँ, जहां पर, वैसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पर आते हैं। ये इसमें विधानार्थक, ठीक है, विधानार्थक प्रत्यय बता रही हूँ। ये जो विभाग है इसमें था आता है। ठीक है, जैसे वो बताया था ना, तथा, यथा, सर्वथा, अन्यथा, कथम, यथा, तथम, अथवा। ठीक है, ये सब इस विधान से ऐसा अर्थक है, ये सारे अव्यय। ओके, बस ये इत्थम थोड़ा बदला है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये सब किस अर्थ के है? प्रकारार्थक अव्यय है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये इस कारण से ऐसा अव्यय है। ये इस कारण से, तो इसमें तह प्रत्यय लगा है, मतलब तह का एक y के प्लेस में तह, x की जगह देखिए, अतः, ततः, कुतः, यतः, सर्वतः। तो ये रिपीट हो रहे हैं ना, बाकी थोड़े से इसमें कुछ नए हैं, अभितः, परितः, पुरतः। तो ये है यहाँ इस कारण से, उस कारण से, यहाँ से, वहां से। तो जो विभाग का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो अभितः आसपास, जैसे इधर के साइड, इधर के साइड, परितः पूरा अपने पूरे साइड्स में। ठीक है, सर्वतः सभी साइड से, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तह वाला एक अंश का, ये वाले अव्यय का एक और विभाग है। नेक्स्ट विभाग है, ये देखिए, दा जुड़कर बना है ये, यदा, तदा, कदा, एकदा, सर्वदा, अन्यदा। ठीक है, जब त्र लगाएंगे अन्यत्र, तह लगाएंगे अन्यतः, बताए ना, वैसे दा लगाए तो अन्यदा। ठीक है, एकदा, एक बार, कदा, कब, तदा, तब। इस प्रकार के ये सब अव्यय एक ग्रुपिंग है इनकी। ठीक है, तो ये सब अधुना, अभी, इदानीम, अभी। तो ये थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ये सारे अलग कर देंगे हम इसको। ये सब एक टाइप के हैं, तो ये अलग है। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा इधर अलग से आएगा। ये भी कालवाचक ही है, लेकिन वो प्रत्यय युक्त कालवाचक है, ये प्रत्यय के बिना कालवाचक है। अद्य, श्वः, ह्यः, परश्वः। तो ये सब अव्यय है, ये बदलेंगे नहीं कहीं पर भी अपने फॉर्म्स। इसका फॉर्मूला सारा मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको, इसके बारे में विवरण तो पिछले सप्ताह दे दिया था। इस सप्ताह केवल इसके विधान बता रही हूँ। हैव टू रन। हाँ, और नेक्स्ट कुछ अव्यय है ऐसे वाले, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, हाँ, समीप में, पास में, दूर में, ऐसे मत करो, ऐसा बोलने वाले, ये कुछ अव्यय है, ये अलग विभाग है। तो ठीक है, और ये अधस्तात, पुरस्तात आप देख रहे तो आपको तस्मात वैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये पंचमी विभक्ति है ना। तो कुछ विभक्ति होते वो भी मैं बनाकर भेजूंगी आपको। एक्चुअली वो मेरे पास रेडीमेड नहीं है, कहीं किसी बुक में दिखते हैं तो मैं करके दे दूंगी आपको। विभक्ति मूलक प्रत्यय अव्यय, सॉरी, विभक्ति मूलक अव्यय वो होते हैं जो विभक्तियों, जैसे शब्द रूपों का होने का एक अपने अंदर वहम डालते हैं। ठीक है, लेकिन वो विभक्ति नहीं होता। ठीक है, वैसे वाले सब एकत्रित करके मैं आपको दे दूंगी। तो ये प्रधान विभाग है अव्ययों का। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इस पाठ को पुनः एक बार अवश्य सुनिए। आपने अभी पूरा सुना, प्लीज एक बार और आप इसको सुनेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत जल्दी बताया है, मैं जानती हूँ, और इन सबको बारंबार सुनने से ही आपको इनका याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे। शब्द मंजरी खोलेंगे आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। ठीक है, और ये सारे अव्ययों का मैं केवल यहाँ दिखा रही हूँ टेक्स्ट के रूप में। इन सबका हिंदी में मीनिंग्स बनाना पड़ेगा। एक्चुअली तेलुगु में रेडी है लेकिन हिंदी में नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक एंड सेंड इट टू यू। इवन इफ आई नॉट सेंड, आप क्लास के विवरण से आप काम निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अभी मुझे जाना पड़ेगा। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे एक बार सुनने के बाद, ठीक है,
फर्स्ट एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मुझे डाउट्स लिखिए, ठीक है। ये आपसे स्पेशल विनती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सभी लोग आइएगा, जितना ये आपका एग्जाम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका एग्जाम नहीं है, मेरा एग्जाम है। ओके, ये मैं लिख रही हूँ और मेरा अपना परख मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है। आपको कितना समझ में आया मेरे बताने से, मुझे कितना इम्प्रूव करना है, वो एक्चुअली मैं देख रही हूँ। ओके, ठीक है, अभी मैं स्टॉप करती हूँ, प्रार्थना करके बंद करते। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, धन्यवाद बोला क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद धन्यवाद भगिनी। नहीं, अच्छा समझ में आया भगिनी, एक धन्यवाद। बार फिर से देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। शुभ सायं।